नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो उत्तर प्रदेश में गाय अब सिर्फ आस्था और खेती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा जरूरतों की धुरी बनने जा रही है। अब गाय का गोबर सिर्फ खेतों की उर्वरक शक्ति नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपकी कार को भी सड़क पर तूफानी रफ्तार से दौड़ाएगा, और वो भी पेट्रोल डीजल से बेहद कम कीमत पर। साथ ही ये प्रदूषण को भी कंट्रोल करेगा। योगी सरकार की नई पंचगव्य योजना गौशालों को आत्मनिर्भर बनाएंगी, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए भी रोजगार और किसानों के लिए कम लागत वाली खेती का रास्ता खोलेंगी। इसके अलावा अब गांवों में पैदा होने वाला गोबर सिर्फ खाद बनाने के काम नहीं आएगा, बल्कि उससे बनने वाली बायोगैस से कारें भी चलेंगी। और योगी सरकार के इस प्लान से यूपी के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का मिशन भी कामयाब होता हुआ नजर आएगा। हिंदी खबर की रिपोर्ट देखिए। गौवंश का संरक्षण, यूपी बना ग्रोथ इंजन। योगी के स्पेशल प्लान से खत्म होगी पेट्रोल डीजल की टेंशन। सीएम योगी का विजन, गौ माता की कृपा से यूपी बनेगा 1 ट्रिलियन। योगी बाबा लाए गोबर क्रांति, गाय के गोबर से पराठा भरेंगी गाड़ियां। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने वाहन चालकों के घर का बजट बिगाड़ दिया है। डीजल पेट्रोल के दाम अगर इसी तरह आसमान छूते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों को वाहन खरीदने से पहले उसे चलाने के खर्च के बारे में सोचना पड़ेगा। शायद इसलिए दुनिया कई देश ईंधन के दूसरे विकल्प तलाशने में जुट गई है। एक ओर जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ई फ्यूल को एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार भी इस मिशन पर जी जान से जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ से कानून तोड़ने वाले गुंडे, बदमाश और माफियाओं के खिलाफ जितने सख्त हैं, बेजुबानों के लिए उससे कहीं ज्यादा नर्म दिल इंसान है। आज भी सीएम योगी जब गोरखपुर के दौरे पर जाते हैं तो गौशाला में रहने वाली गायों से मिलना कभी नहीं भूलते। और सीएम योगी की नीति का ही कमाल है कि 16% पशुधन का घर कहे जाने वाले यूपी गौवंश संरक्षण के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और गौ माता की कृपा से अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था नई रफ्तार पकड़ने जा रही है। प्रदेश में पहली बार गाय के गोबर से इतने बड़े पैमाने पर ईंधन तैयार की जाएगी, जो वाहनों को लंबी दूरी तक चलाने के साथ साथ ग्रामीण रोजगार और हरित अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी। दरअसल योगी सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने के लिए गौ माता के गोबर से मीथेन उत्पादन की योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत प्रदेश में गाय के गोबर से मीथेन गैस तैयार की जाएगी, जो वाहनों के लिए ईंधन के रूप में उपयोगी होगी और महंगे पेट्रोल डीजल की टेंशन भी काफी हद तक खत्म होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक एक गाय के गोबर से सालाना 225 लीटर पेट्रोल के बराबर मीथेन गैस तैयार की जा सकेगी, जो प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के लिए अनुकूल होगी। एक गाय के गोबर से तैयार गैस के जरिए एक कार 5500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। गोबर से तैयार की जाने वाली मीथेन को सीबीजी प्लांट्स में प्रोसेस किया जाएगा, जिससे गाड़ियों को लंबी दूरी तक चलाने के लिए ईंधन प्राप्त होगा। ये योजना यूपी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी और स्वरोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देगी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है। ऐसे में अब योगी सरकार का एक बड़ा प्रहार महंगाई के ऊपर होगा, जिससे कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर जिस तरीके से आम जनता परेशान रहती है, उनमें बड़े स्तर पर सहूलियत देने की तैयारी योगी सरकार कर रही है। इसलिए योगी सरकार ने बड़े स्तर पर प्लानिंग की है, जिसके साथ ही अब अलग अलग जगहों पर जो गौशालाएं योगी सरकार ने बनाई है, साथ ही साथ जो निराश्रित गौवंश है उनसे जो गोबर इकट्ठा किया जाता है, उसको अब यूटिलाइज करके उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की जो मार पड़ रही है आम लोगों के ऊपर महंगाई को लेकर, उसमें एक बड़ी राहत योगी सरकार देने जा रही है। एक साल में अगर एक गाय की बात की जाए तो लगभग 225 लीटर जो तेल है उसके बराबर की कैपेसिटी का मीथेन गैस योगी सरकार गौवंशियों के गोबर से प्रोड्यूस करेगी, जिससे कि बड़े स्तर पर डीजल और पेट्रोल का कंजम्पशन जो है वो उत्तर प्रदेश में कम होगा। इससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भी बड़े स्तर पर बूस्ट होगी। माना जा रहा है कि मीथेन फार्मिंग आने वाले समय में जीवाश्म ईंधनों का विकल्प बन सकती है। दरअसल निराश्रित गौवंश से प्रदेश में हर दिन औसतन 54 लाख किलोग्राम गोबर प्राप्त होता है, जिसे सीबीजी संयंत्रों में प्रोसेस किया जाएगा।
इससे लाखों ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा और महिलाएं लघु उद्यमों से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगी। इससे यूपी सरकार को भी बढ़ा हुआ राजस्व मिलेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2030 तक यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो टारगेट सेट कर रखा है उसमें भी काफी मदद मिलेगी। गौ सेवा आयोग के ओएसडी डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक ये योजना कचरे से कंचन की अवधारणा को बढ़ावा दे रही है, जो परिवहन और हरित अर्थव्यवस्था के लिए भी प्रभावी ईंधन उपलब्ध कराएगी और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकती है। और गोबर से तैयार मीथेन प्राकृतिक गैस का ही एक रूप है जो पर्यावरण अनुकूल और किफायती भी है, जिससे साफ है कि उत्तर प्रदेश में आज गौवंश सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि गांव की रीढ़, महिलाओं की ताकत और युवाओं की रोजी रोटी का सहारा बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गौवंश संरक्षण को लेकर जो अभियान शुरू हुआ था वो अब आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति में तब्दील हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर गोवर्धन योजना की शुरुआत भी करवाई। अब उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर गोवंश के द्वारा यानी जो गाय का गोबर है यह अतिरिक्त आमदनी का स्रोत किसानों को लिए बनेगा। बायोफ्यूल की यूनिट लग रही है यूपी के अंदर, वह अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी बनेगा और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। गाय के गोबर से आज उत्तर प्रदेश में कुछ जनपदों ने पेंट बनाने का काम भी किया है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस पेंट को ब्रांडिंग करते हुए इसे हम सब्सिडी दें और इसको खूब हाईलाइट करें और प्रयास करें कि हर देव स्थलों पर, अपने घरों की लिपाई पुताई पर इस पेंट का इस्तेमाल करें। गाय का गोबर अब तक खेती, जलावन के अलावा पेंट और जरूरत के अन्य सामानों के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन योगी सरकार के नए प्लान से यूपी में अब गाय के गोबर से गाड़ियां भी फराटा भरती हुई नजर आएगी। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह ही बायोगैस भी एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये गैसों का मिश्रण है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में गोबर और अन्य जैविक घटकों के विघटन से पैदा होती है। इसमें मुख्यतः मीथेन गैस शामिल होती है जो ज्वलनशील होता है और उसके जलने पर ताप और ऊर्जा मिलती है। इसी ऊर्जा से कार चलेगी। भारत की सीएनजी कार मार्केट में 70% हिस्सेदारी का दावा करने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 10 गाय एक दिन में जितना गोबर करती है उससे तैयार बायोगैस एक कार के हर दिन की ड्राइव के लिए काफी है। भारत में बायोगैस का उत्पादन बढ़ेगा तो इससे ग्लोबल स्तर पर कार्बन एमिशन को कम करने में देश का योगदान बढ़ेगा और ये सब कुछ होने जा रहा है योगी सरकार के मिशन गौ संरक्षण की वजह से, क्योंकि सीएम योगी ने न सिर्फ गौवंश को संरक्षित किया बल्कि इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाकर युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर सृजित किए हैं। गोबर और गौमूत्र से बने उत्पादों ने इस क्रांति को और गति दी है। ये हालात 2017 से पहले की अखिलेश सरकार के दौर से बिल्कुल अलग हैं। अखिलेश शासन में जहां निराश्रित गौवंश को सड़कों पर भटकने या बूचड़ खानों में बिकने के लिए छोड़ दिया जाता था और गौकशी की घटनाओं पर कोई अंकुश नहीं था, वहीं योगी राज में गाय को न सिर्फ पूजा जाता है बल्कि उसके संरक्षण के लिए हर तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गाय, जिसे कभी सिर्फ धार्मिक भावना से देखा जाता था, आज उत्तर प्रदेश के गाँव की आर्थिक क्रांति की धुरी बन चुकी है। योगी सरकार ने सिर्फ गौवंश नहीं बचाया बल्कि हजारों ग्रामीण परिवारों को आय और आत्मनिर्भरता का रास्ता दिया। ये मॉडल न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा है, जहां पशुधन को संरक्षण के साथ विकास का इंजन बनाया जा सकता है। 2019 में की गई 20वीं पशुगणना के मुताबिक यूपी के 1 करोड़ 90 लाख गौवंश हैं, जिनमें 11.84 लाख निराश्रित गौवंश शामिल हैं। व्यवहारिक रूप से 2017 में ये संख्या 12 लाख से ज्यादा थी। इसकी बड़ी वजह ये है कि 2017 से पहले तक गौवंश संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के पास कोई नीति नहीं थी। उस वक्त सिर्फ 100 गौ आश्रय स्थल थे, टीकाकरण सीमित था, पशुपालकों के लिए कोई ठोस योजना भी नहीं थी, साथ ही डेयरी मिशन जैसा कोई कार्यक्रम अब अस्तित्व में नहीं था, जिस वजह से निराश्रित गौवंश या तो सड़कों पर भटकते थे या फिर बूचड़खानों में बेच दिए जाते थे और इससे सामाजिक तनाव भी बढ़ता था। लेकिन 2017 में जब गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर और गायों से गहरा स्नेह रखने वाले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनी तो यूपी में गौवंश संरक्षण को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। जब से योगी सरकार आई है
गो संवर्धन ही नहीं, पशुपालन को भी एक विशेष दर्जा मिला है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था सुधरी है और एक पूरा हमारा जो तंत्र था, जो हमारी संस्कृति का एक पहचान थी, उसको कायम करने में योगी सरकार कामयाब हुई है। इससे पहले की सरकार, खासतौर से समाजवादी सरकारों में कत्ल गाहें आम हो गई थी, पशुधन तेजी से घट रहा था और लोगों का रोजगार छिन रहा था। अब हालात उल्टे हुए हैं, गोवंश का संवर्धन हुआ है। गोवंश के संवर्धन के साथ साथ जो देसी प्रजाति के पशु हैं उनको पालने को जिस तरह से बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, वो अपने आप में अद्भुत है और भारत की तरक्की नहीं, उसमें स्वास्थ्य के लिए भी गो से बनी वस्तुएं, गो की चीज़ें वो बहुत उपयोगी हैं। तो ऐसे में गो संवर्धन का जो काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। उसको नकारात्मक दृष्टि से देखने वाले समाजवादी पार्टी या विपक्षी दल वो केवल चीज़ मिटा रहे हैं, जबकि इसके दूरगामी परिणाम ये होंगे कि भारत फिर एक तरह से भारत का ग्रामीण आर्थिक तंत्र बहुत मजबूत होगा और ये आने वालों को दिखने मिलेगा। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो गाय और गौवंश संरक्षण सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर आ गया। 2 जनवरी 2019 को यूपी देश का पहला राज्य बना जिसने निराश्रित गौवंश संरक्षण नीति लागू की। आज प्रदेश में 7,717 गौ आश्रय स्थल हैं, जिनमें 12,52,000 गौवंश संरक्षित हैं। इनके भरण पोषण के लिए सरकार हर रोज 50 रुपए प्रति गौवंश के हिसाब से 7.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथ ही प्रत्येक वृहद गौ संरक्षण केंद्र के निर्माण पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए निवेश किए जा रहे हैं। और अब तक जिन गौशालाओं को सिर्फ संरक्षण के केंद्र के रूप में देखा जाता था, अब वो शोध, उत्पादन और ग्रामीण उद्यमिता के केंद्र बनेंगी। इससे न केवल गौ सेवा का अर्थ बदलेगा, बल्कि आर्थिक विकास से जोड़कर इसे नया आयाम भी मिलेगा। वर्तमान और भावी पीढ़ी को अगर बचाना है तो इसके लिए गौ आधारित खेती एकमात्र आधार है। गौ आधारित खेती, गाय भी बचेगी, आस्था का भी सम्मान होगा और विष मुक्त खेती के माध्यम से हम अन्नदाता किसान को ज्यादा दाम भी दे पाएंगे। सरकार उसके लिए कदम बढ़ा चुकी है। लेकिन क्या 17 के पहले समस्या नहीं थी क्या? 17 के चुनाव में तो अन्ना प्रथा पे बड़ा हल्ला हुआ था बुंदेलखंड में। तब आप क्या कर रहे थे? एक दूसरा है कि आज क्या ये सच नहीं है कि दूध आप निकालते हैं और सड़कों पे उनको छोड़ देते हैं बेचारों को? ये भी सच है। बहुत सारी जगह ये चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन हम देखभाल करेंगे। आपका जो नारा था, जो प्लॉट खाली है वो प्लॉट हमारा है, ऐसा कुछ नारा लगता था। हमारा है कि जो गाय सड़क पे दिखेगी उसकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी होगी, हम करेंगे। सीएम योगी रोज सुबह उठकर गौ सेवा करते हैं। मौसम चाहे कोई भी हो, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं और नित्य क्रिया करने के बाद सीधे मंदिर की गौशाला में जाते हैं। वहां पर पहुंचकर गायों को हरा चारा या फिर गुड़ खिलाते हैं। सीएम योगी गायों और बछड़ों को जैसे ही बुलाते हैं, उनकी आवाज सुनते ही गाय और उनके बछड़े उनके पास चले जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गौशाला के वर्कर से भी सभी गौवंश के स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी लगातार लेते हैं और उनके देखभाल के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी देते हैं। योगी शासन में देशी गाय नस्लों को बढ़ावा देना, दूध उत्पादन बढ़ाने और गायों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। पशु चिकित्सा कॉलेज जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के साथ उत्तर प्रदेश को गाय के दूध उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। योगी सरकार की पहल की वजह से प्रदेश में प्रतिदिन 5,500 टन गोबर उत्पादित हो रहा है, जिसे वर्मी कंपोस्ट, गमले, गोदीप, गोकश, धूपबत्ती, पंचगव्य, जीवामृत और घनामृत जैसे उत्पादों में बदला जा रहा है। इन उत्पादों ने गौवंश को बेसहारा छोड़ने की प्रवृत्ति को कम किया और पशुपालकों के लिए गोबर और गौमूत्र को आय का साधन बनाया। कई गौ आश्रय स्थलों में इन उत्पादों की इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिनमें महिला समूहों को विशेष रूप से जोड़ा गया। ये न केवल ग्रामीण महिलाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। उत्तर प्रदेश के 25,63,000 करोड़ रुपए की जीडीपी में से 1,67,000 करोड़ रुपए पशुपालन से आता है।
राष्ट्रीय जीडीपी में पशुपालन का योगदान 4.11% है, जबकि यूपी इस मामले में 7.1% के साथ काफी आगे है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 390 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हो रहा है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत हर अन्नदाता किसान को, उनके परिवार के सदस्यों को, बटाईदार को भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर किया कि अगर कभी बाढ़ से, आकाशीय बिजली से या किसी अन्य दुर्घटना से, एक्सीडेंट से या वन्य जीव संघर्ष में उनकी दुखद मौत होती है तो सरकार इसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए की एक सुरक्षा बीमा का कवर भी देगी। और आज हम लोग लगातार इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी किसानों को आच्छादित किए हुए हैं। तो इस दौरान प्रदेश के अंदर निराश्रित गोवंश की समस्या का समाधान करने में भी ये डबल इंजन की सरकार को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 7,700 से अधिक गौआश्रय स्थल के माध्यम से 12,50,000 से अधिक गोवंश का संरक्षण सरकार अपने स्तर पर कर रही है। और सहभागिता योजना के माध्यम से 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 से अधिक गोवंश उनकी सुपुर्दगी में दिया गया है, जिसमें प्रति गोवंश प्रति माह अन्नदाता किसान को सरकार 1,500 रुपए का भुगतान करती है एक गोवंश के लिए। ऐसी मान्यता है कि गौमाता की सेवा करने वाले को अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गौमाता की सेवा करता है वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी जिस घर में गौमाता का वास होता है वहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। इस प्रकार गौमाता की सेवा करने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने गौवंश संरक्षण को एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्रांति में बदल दिया। गोबर और गौमूत्र आधारित उत्पादों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया है, जबकि युवाओं और महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। ये मॉडल न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।